बेटा आप लोग सक्सेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम वाले चैप्टर में, इकोसिस्टम के चैप्टर में आपको इकोसिस्टम के टाइप्स बताए थे, ठीक है। उसके बाद में आपने इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ लिए, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास पढ़ा था हमने, ठीक है। अब हम लोगों ने सक्सेशन स्टार्ट किया था। सक्सेशन कल हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि सक्सेशन का मतलब होता है चेंज इन कंडीशन। सक्सेशन का मतलब होता है चेंज इन कंडीशन। किसी भी एरिया की अगर कंडीशन चेंज हो जाती है, कंडीशन का मतलब हमने बताया था कंपोजिशन चेंज हो जाए इकोसिस्टम का, और इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, टोटल चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं सक्सेशन। फिर हमने ये बात भी की थी कि सक्सेशन दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो सक्सेशन हम लोग कह रहे हैं बिल्कुल कंडीशन चेंज हो जाए, यानी कि जहाँ फॉरेस्ट थे वहाँ जंगल बन, सॉरी जहाँ फॉरेस्ट थे वहाँ डेजर्ट बन जाए, और जहाँ पानी पानी था, इन पॉन्ड था, ओशन था, जो भी था, वहाँ पर घने जंगल बन जाए। तो ये कंडीशन में बिल्कुल चेंज हो गया, इकोसिस्टम कंप्लीटली चेंज हो गया, इसी को सक्सेशन कहते हैं। तो हमने बात की थी कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। तो प्राइमरी सक्सेशन हमने क्या कहा था, प्राइमरी सक्सेशन का मतलब है कि कोई वो ऐसा एरिया जहाँ पर लाइफ फॉर्म हो ही ना, कभी लाइफ थी ही नहीं, जहाँ पर कभी लाइफ नहीं थी, उस जगह पर आप नई कंडीशंस को क्रिएट करें, मतलब वहाँ पर नई कंडीशन बन गई, वहाँ का एरिया पूरा चेंज हो गया, तो वहाँ पर वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। सेकेंडरी सक्सेशन किसको बोलते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पर कि पहले लाइफ होती थी, लेकिन अब वहाँ पर लाइफ खत्म हो गई, वहाँ पर लाइफ खत्म हो गई, वहाँ से वहाँ पर फिर से दोबारा से कंडीशंस चेंज होना शुरू हुई। जैसे कि सेकेंडरी सक्सेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल हमने कहा था, जंगल है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट जिन जंगल में आग लग गई, जंगल हो गए खत्म। अब वो जंगल खत्म हो गए तो जंगल फिर से धीरे धीरे बनना, वहाँ पे पेड़ों को उगाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जंगल बनना फिर से शुरू हो जाएंगे। तो आप ये सोचिए कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से वहाँ पर लाइफ फॉर्म थी, लेकिन ख़त्म हो गई थी, दोबारा से उसको शुरुआत करनी है, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन होता है। सेकेंडरी सक्सेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन प्राइमरी सक्सेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ कभी लाइफ थी ही नहीं, कोई लाइफ फॉर्म थी ही नहीं, कभी ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं था, वहाँ पर किस तरीके से लाइफ आना शुरू हुई, वहाँ पर किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स बनना शुरू हुए, किस तरीके से वहाँ पर पेड़ पौधे बनना शुरू हुए, वो कहलाता है प्राइमरी सक्सेशन, स्टार्टिंग से बिल्कुल, ठीक। तो हमने प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि सक्सेशन जिस स्पीसीज से स्टार्ट होता है उस स्पीसीज को उस स्पीसीज को पायनियर स्पीशीज कहलाते हैं, या पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। और एंड जहाँ होता है सक्सेशन का, एंड जिस स्पीशीज पर होता है उसको कहते हैं क्लाइमैक्स स्पीशीज, यानी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। शुरुआत यहाँ से, एंड यहाँ से, इसके बीच में जितनी भी स्पीसीज और आई तो होंगी भाई, चेंजेस हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। तो पायनियर स्पीशीज और क्लाइमैक्स स्पीशीज के बीच में जितनी भी स्पीशीज आई होंगी वो कहलाती हैं जीरल कम्युनिटीज, सीरल कम्युनिटीज कहलाती हैं, जिसको हम लोग सीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सीयर कहते हैं। तो सीरल कम्युनिटीज यानी सीयर्स कहलाते हैं। हम लोगों को आज पढ़ने हैं स्टेप्स ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के स्टेप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप होता है न्यूडेशन। पहला स्टेप होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब है कि उस जगह को सेलेक्ट करना जहाँ पर सक्सेशन होता है। न्यूडेशन क्या है? न्यूडेशन का मतलब है उस किसी एक ऐसे एरिया को सेलेक्ट कर लेना जहाँ पर कि सक्सेशन होना है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एरिया का मतलब उस एरिया का, न्यूडेशन का मतलब क्या है? उस एरिया का
निर्माण होना, उस एरिया का निर्माण जहां सक्सेशन होना है, जहां सक्सेशन होना है, उस एरिया का निर्माण जहां सक्सेशन होना है। अब वो एरिया कोई जंगल है जहां आग लग चुकी है, जंगल खत्म हो चुका है, या वो एरिया कोई डेजर्ट है, या वो एरिया कोई तालाब है, या वो एरिया कोई कोल्ड लावा है। कोल्ड लावा, कल हमने बात की थी ना, कोल्ड लावा, ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो लावा होता है जब वो ठंडा हो जाता है तो वहाँ पर वो तो बेटा, या पत्थर है कोई, तो वो कोल्ड लावा या कोल्ड लावा जो होता है वहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म नहीं होती, लाइफ होती नहीं है, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, वहाँ पर उसकी शुरुआत हो रही है लाइफ की। तो वो कोल्ड लावा जो है वो न्यूडेशन कहलाएगा। तो न्यूडेशन का मतलब है कि वो एरिया जहाँ पर कि सक्सेशन की शुरुआत होनी है उसको कहते हैं न्यूडेशन। ऑब्वियसली जब सक्सेशन जिस जगह पर होना था पहले तो वो एरिया सेलेक्ट किया जाएगा ना जहाँ पर सक्सेशन होना है, वो एरिया ही तो सेलेक्ट किया जाएगा जहाँ पर कि सक्सेशन हो रहा है। तो न्यूडेशन का मतलब है कि वो एरिया जहाँ पर कि सक्सेशन होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप कहलाता है इन्वेजन। दूसरा स्टेप क्या कहलाता है बेटा? दूसरा स्टेप कहलाता है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, यानी कि एरिया तो सेलेक्ट हो गया, अब वहाँ पर सबसे पहले कौन सी स्पीसीज आएगी, कौन सी स्पीसीज वहाँ पर सबसे पहले आकर ग्रो करना शुरू करेगी, तो उसको कहते हैं क्या बेटा? इन्वेजन। इसका मतलब ये है कि इन्वेजन का मतलब है शुरुआत कौन सी स्पीशीज करेगी, यानी इन्वेजन का मतलब है पायनियर स्पीसीज का आना या प्रवेश करना उस जगह पर, पायनियर स्पीसीज का आक्रमण करना है, पायनियर स्पीशीज का आना उस जगह पर, तो वो क्या कहलाएगा? इन्वेजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? इन्वेजन कहलाएगा। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन तीसरा स्टेप होता है एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ? ये पायनियर स्पीशीज यहाँ आई, पायनियर स्पीशीज आई, इन्वेजन कह दिया उसको। अब ये पायनियर स्पीशीज यहाँ पर रहेगी इस एरिया में, वहाँ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, अपनी स्पीशीज को बढ़ाएगी, ये कहलाता है एग्रीगेशन। ठीक है, तो एग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ कि पायनियर स्पीशीज का एडेप्टेशन होना वहाँ पर है कि स्पीसीज का एडेप्टेशन होना तथा रिप्रोड्यूस करना। स्पीसीज एडेप्ट होगी वहां के अकॉर्डिंग और क्या करेगी? स्पीसीज एडेप्टेशन होने के बाद में क्या करेगी? वहां पर रिप्रोड्यूस करेगी बेटा। ठीक, फिर चौथा स्टेप कौन सा होगा बेटा? कंपटीशन। भाई कंपटीशन शुरू हो जाएगा। क्यों? पायनियर स्पीसीज पहले आई, वहां पर रिप्रोड्यूस करा उसने, वहां के अकॉर्डिंग एडेप्ट हुई, रिप्रोड्यूस करा, रिप्रोड्यूस करा तो बहुत सारी स्पीसीज बन गई वहां पर, सॉरी बहुत सारी स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यानी कि एक पॉपुलेशन बन चुकी। अब उन सभी में रिसोर्सेज के लिए झगड़ा होगा। आपको मालूम है ना, कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन होगा, जो कॉम्पिटिशन में जीत गए वो रह जाएंगे, नहीं रहे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन होगा रिसोर्सेज के लिए, आपको मालूम है। सेम स्पीशीज में कॉम्पिटिशन होगा, सेम स्पीसीज में कंपटीशन, क्योंकि और कोई स्पीसीज तो आई नहीं है वहां पर अभी तक। सेम स्पीशीज में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। तो सेम स्पीशीज में कंपटीशन शुरू हो जाता है, एडेप्टेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ और सेम स्पीसीज में कंपटीशन शुरू हो गया। पांचवा जो स्टेप होता है वो होता है चेंज इन द इकोसिस्टम। चेंज इन द इकोसिस्टम, पांचवा स्टेप। भाई सबसे पहले एरिया को सेलेक्ट करा गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप वो एरिया जहां पर कोई स्पीसीज थी नहीं, वहां पर कोई स्पीसीज एंटर हुई, पायनियर स्पीसीज आ गई। इस पायनियर स्पीसीज ने अपने आप को एडेप्ट करा, रिप्रोडक्शन करा,
रिप्रोडक्शन करा तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन गए सेम स्पीसीज के, तो उनमें कंपटीशन शुरू हो गया। कंपटीशन में कुछ जिंदा रहे कुछ मर गए, इस तरीके से तो होता है ना कंपटीशन। फिर उसके बाद में क्या हुआ, इनकी लाइफ साइकिल खत्म हुई और वो सारे के सारे वहाँ पर मर गए, सबके साथ सारे के सारे वहाँ पर मिल गए, यानी चेंज इन द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में चेंज कैसे होगा, जब ये पायनियर स्पीसीज यहाँ पर आई इस एरिया में, वहाँ पर एडेप्टेशन हुआ, रिप्रोड्यूस किया, फिर वो सारे के सारे मर गए। जब सारे के सारे मर गए तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया। अब वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो मरे क्यों, ये पायनियर स्पीसीज यहाँ पर आकर मरे क्यों खत्म हो गए, ये सारे यहाँ पर आकर क्यों खत्म हो गए, इसलिए कि वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन अब उनके अकॉर्डिंग नहीं थी, उनकी लाइफ साइकिल हो गई खत्म। क्यों खत्म हो गए वो सारे, क्योंकि इस पायनियर स्पीसीज के लाइक वहाँ की कंडीशन अब नहीं बची। तो इस तरीके की पायनियर स्पीसीज की लाइक वो कंडीशन नहीं बची, और इसका मतलब ये है कि अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई। अब एनवायरमेंटल कंडीशन इस पायनियर स्पीसीज के लिए वहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई, लेकिन फेवरेबल कंडीशंस हो गई किसी दूसरी स्पीसीज के लिए। बात समझे ना बेटा, पायनियर स्पीसीज तो मर गई, ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया, तो अब वहाँ की कंडीशंस पायनियर स्पीसीज के फेवर में तो रही नहीं है, फेवरेबल नहीं रही, अनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल कंडीशन बन चुकी थी, इसलिए अनुकूल कंडीशन किसके लिए बनी, दूसरी आने वाली किसी दूसरी स्पीसीज के लिए। दूसरी स्पीसीज कैसे आएगी, दूसरी स्पीसीज आएगी, उस स्पीसीज के स्पोर्स आ सकते हैं, या उस स्पीसीज के गैमीट्स आ सकते हैं। बात को समझे, पायनियर स्पीसीज भी तो ऐसे ही आई होगी। पायनियर स्पीशीज कैसे आई होगी, स्पोर्स के ही तो रूप में आई होगी, स्पोर्स के फॉर्म में आई होगी, गैमेट्स के फॉर्म में आई होगी, कहीं से उड़ते हुए आ गई, कहीं से बहते हुए आ गई, कहीं से तो आई होगी, और उस किसी ऐसी जगह पे जैसे हम लोग कूल लावा की बात करते हैं तो वहाँ पर। तो पायनियर स्पीसीज जब खत्म होती है तो खत्म इसलिए होती है कि अब पायनियर स्पीसीज के अकॉर्डिंग वहाँ की कंडीशन अनुकूल नहीं है, अब अनुकूल हो गई किसके, किसी दूसरी स्पीसीज के अकॉर्डिंग अनुकूल हो गई, तो कोई दूसरी स्पीसीज के स्पोर्स आ जाते हैं और वहाँ पर सरवाइव करने लगते हैं। तो आप देखिए सक्सेशन के लिए 5 स्टेप के बाद वापस पहली वाले स्टेप आ जाता है। बात को समझे बेटा, चेंज इन इकोसिस्टम में हुआ चेंज, क्यों, क्योंकि पायनियर स्पीसीज खत्म हो गई, वहाँ पर अब ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम में थोड़ा सा चेंज हुआ, अब वहाँ पर दूसरी स्पीसीज आएगी, यानी कि म्यूटेशन, फिर इन्वेजन होगा दूसरी स्पीसीज का, दूसरी स्पीशीज का इन्वेजन हुआ। इन्वेजन के बाद में हम अगर ये दूसरा स्टेप ना कह के हम ये कहेंगे 5वें के बाद दोबारा दूसरा स्टेप आ जाता है, 5वें स्टेप के बाद दोबारा से दूसरा स्टेप आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमने कहा इकोसिस्टम में चेंज हुआ, पायनियर स्पीसीज खत्म हो गई, दूसरी स्पीसीज आएगी। अब तो दूसरी स्पीसीज के स्पोर्स आक्रमण करेंगे, वहाँ पर आ जाएंगे, एग्रीगेशन भी करेंगे, कंपटीशन भी होगा, फिर वो भी मर जाएंगे, फिर तीसरी स्पीसीज आएगी, तो फिर से ये शुरू हो जाएगा। तो ऐसा तब तक चलता है, 5वें स्टेप के बाद दूसरा स्टेप तब तक आता रहता है, 5वें स्टेप के बाद दूसरा स्टेप तब तक आता रहता है जब तक कि क्लाइमैक्स स्पीसीज नहीं आ जाती। बात को समझे, 5वें स्टेप के बाद दूसरा स्टेप तब तक चलता रहेगा कंटिन्यू जब तक कि क्लाइमैक्स स्पीसीज नहीं आ जाती। ये क्लाइमैक्स स्पीशीज जो होती है, ये क्लाइमैक्स स्पीशीज का मतलब होता है कि ये स्पीशीज जब खत्म होती है तो वहाँ की फेवरेबल कंडीशंस इसके भी अनुकूल होती हैं और ये और भी स्पीशीज को वहाँ पर आने देता है, यानी और भी स्पीशीज के लिए अब वो जगह अनुकूल हो चुकी है, फेवरेबल हो चुकी है, ये किसी को नहीं रोकेगी। क्लाइमैक्स स्पीशीज जो है वो एक ऐसी स्पीशीज है जो खुद भी बहुत टाइम तक बनी रहेगी और बाकी सारी स्पीशीज को भी आने देगी। ऐसा नहीं कि बाकी सबकी खुद के लिए फेवरेबल जगह हो गई तो बाकी सबके लिए अनफेवरेबल जाएगी, नो। क्लाइमैक्स स्पीशीज का मतलब है एंड, यानी कि अब वो स्पीशीज ऐसे आ चुकी है कि वो किसी को भी नहीं रोकी, कोई भी स्पीशीज वहाँ पर आ सकती, क्यों, क्योंकि वहाँ की कंडीशन बिल्कुल अब नॉर्मल इकोसिस्टमिक बन चुका है। बात तो समझ बेटा, तो सक्सेशन हो गया, ये सक्सेशन के ये सारे स्टेप्स हो गए। तो ये सारे स्टेप तो आपने देखा, इसके बाद ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं आ जाएगी। तो तब तक चलता रहेगा, यानी कि बीच में जितने भी स्पीसीज आएंगी वो सब क्या कहलाएंगी, सीरल कम्युनिटीज। क्या कहलाएंगी, सीरल, यानी कि सीरिक, क्या कहलाएंगी, सीयर, क्या कहलाएंगी वो, सीरल कम्युनिटीज, यानी कि सीयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, सीयर।
चलिए, तो ये हमने पढ़े इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, बात को समझे। अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे बेटा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये स्टेप्स पढ़े, जब भी कोई सक्सेशन होता है जब कभी सक्सेशन होता है तो सबसे पहले सपोज जीरिक कंडीशन है, तो अगर जीरिक कंडीशन है तो जीरिक कंडीशन के बाद मेजिक कंडीशन आएगी, मेजिक, और मेजिक कंडीशन के बाद हाइड्रिक कंडीशन आएगी। जीरिक कंडीशन में बिल्कुल भी पानी नहीं होता, नो वाटर, नेग्लिजिबल कहते हैं, नेग्लिजिबल वाटर, ना के बराबर पानी होता है जीरिक कंडीशन है ना, डेजर्ट वाली, सूखा। मेजिक कंडीशन में थोड़ा बहुत पानी होता है, थोड़ा वाटर होता है, जबकि हाइड्रिक कंडीशन में प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब बहुत अधिक मात्रा में वाटर होता है, बहुत अधिक मात्रा में वाटर होता है। तो आप ये सोचिए, जब कभी भी सक्सेशन अगर कोई ऐसा है कि जीरिक कंडीशन से हाइड्रिक कंडीशन हो रही है, यानी डेजर्ट से वाटर इकोसिस्टम बन रहा है, डेजर्ट से वाटर इकोसिस्टम बनेगा तब भी मेजिक कंडीशन बीच में आएगी। डेजर्ट से जब वाटर इकोसिस्टम बनेगा तब भी कंडीशन बीच में मेजिक ही आएगी। और अगर उल्टा करेंगे कि अगर ये करेंगे हाइड्रिक कंडीशन से जीरिक कंडीशन, यानी कि पानी वाली कंडीशन से, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम से डेजर्ट इकोसिस्टम बनेगा, तब भी ये बीच में ही आएगी, क्योंकि पहले पानी कम होगा तो मेजिक कंडीशन तो ऑब्वियसली आएगी, फिर जीरिक आएगी। जीरिक में जब पानी आएगा, थोड़ा आएगा, तो मेजिक कंडीशन, तो मतलब कहीं से भी आप चलिए, हाइड्रिक कंडीशन से जीरिक कंडीशन की तरफ चलिए तब भी मेजिक कंडीशन बीच में आएगी, जीरिक कंडीशन से हाइड्रिक कंडीशन की तरफ चलेंगे तब भी मेजिक कंडीशन बीच में ही आएगी। अब हमें यहाँ पर समझने हैं कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। अब हम यहाँ पर समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे जीरो सीयर यानी जीरोफिटिक कंडीशन, यानी कि डेजर्ट वाली कंडीशन में क्या होता है। कूल लावा का समझ सकते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इन जीरो सीयर यानी कोल्ड लावा की बात करते हैं, वही ज्वालामुखी फटा है, लावा है, कैसा हो गया, ठंडा हो गया, वहाँ कोई स्पीसीज नहीं आएगी। कैसे आएगी बताइए, इतना हार्श इन्वायरमेंट है वहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा हार्श है, लावा कितना भी ठंडा हो जाए उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, बताइए वहाँ पर कौन सी स्पीसीज आएगी। मैंने कल भी आपको बताया था वहाँ पर कौन सी स्पीसीज आएगी। सबसे पहले जीरो सीयर में पाइनियर स्पीसीज आएगी। कौन सी स्पीसीज आएगी, पाइनियर स्पीसीज। कौन सी आएगी, पाइनियर स्पीशीज जो यहाँ पर आएगी वो आएगी बेटा क्रस्टोज लाइकेन, लाइकेन्स आएंगे। सबसे पहले इस कोल्ड लावा पर कौन आएगा, क्रस्टोज लाइकेन आएंगे, ठीक है। ये क्रस्टोज लाइकेन बिना पानी के, बिना मिट्टी के, बिना एयर के जिंदा रह सकते हैं। तो सबसे पहले इस कोल्ड लावा पर कौन सी स्पीसीज आई, पायनियर स्पीसीज क्रस्टोज लाइकेन। फिर ये क्रस्टोज लाइकेन मर गए, ठीक है। तो क्या चेंजेस होंगे, अब चेंजेस क्या होंगे, यानी कि क्रस्टोज लाइकेन तो सबसे पहले आ गए, अब चेंजेस क्या होंगे। आपको मालूम है क्रस्टोज लाइकेन्स बिना पानी के, बिना एयर के, बिना ऑर्गेनिक मैटर के जिंदा रह सकते हैं। तो इन्होंने अपनी स्पीसीज को बढ़ाना शुरू कर, कंपटीशन वो सब चीज़ें हुई। फिर क्या हुआ, ये
खत्म हुए। जब ये खत्म हुए तो वहाँ पर बिल्कुल पतली लेयर सी आ गई ऑर्गेनिक मैटर की, बिल्कुल पतली लेयर ऑर्गेनिक मैटर की जब आएगी तो वहाँ पर क्रस्टोजलाइकेन का क्या बन गया बेटा, क्रस्टोजलाइकेन का बन गया ऑर्गेनिक मैटर। क्रस्टोजलाइकेन का क्या बन गया, क्रस्टोजलाइकेन का क्या बन गया, ऑर्गेनिक मैटर बन गया। क्रस्टोजलाइकेन्स का क्या बन गया बेटा, ऑर्गेनिक मैटर बन गया। अब ऑर्गेनिक मैटर इसलिए बन गया कि अब वो कंडीशंस वहाँ की क्रस्टोजलाइकेन के लिए नहीं थी, तो क्रस्टोजलाइकेन वहाँ जिंदा नहीं रह पा रहे थे, तो मर गए तो ऑर्गेनिक मैटर बन गया। अब ऑर्गेनिक मैटर बन गया, अब वहाँ पर कौन सी स्पीसीज आएगी भाई, दूसरी स्पीसीज वहाँ पर आ गई, कौन सी, फोलियर लाइकेन्स। फोलियर लाइकेन्स आए, कौन से लाइकेन्स आए बेटा, क्रस्टोजलाइकेन के बाद फोलियर लाइकेन्स आ गए। कौन से लाइकेन्स आ गए, फोलियर लाइकेन्स आ गए। क्योंकि जब क्रस्टोजलाइकेन्स थे तो ये केमिकल का सिक्रीशन कर रहे थे, जिससे खून लावा जो होता है उसमें थोड़ी दरारें पड़नी शुरू हुई। कल भी बताया था मैं आपको, दरारें पड़ना शुरू हुई, धीरे धीरे वो चटकना शुरू हुआ लावा, ठीक है, उसमें दरारें आने लग गई, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर बन गया, फोलियर लाइकेन्स आ गए। फिर सेम चीज़ फोलियर लाइकेन के साथ हुई, फोलियर लाइकेन भी मर गए, फोलियर लाइकेन्स मर गए तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर और बना, तो लावा और ज़्यादा चटकने लग गया, थोड़े टुकड़े हो गए उस लाइकेन के, सॉरी उस लावा के टुकड़े हो गए, तो फोलियर लाइकेन्स आ गए। फोलियर लाइकेन्स के बाद क्या आ गई, फ्रूटिकोज लाइकेन्स आ गए, फ्रूटिकोज लाइकेन्स आ गए। चेंजेस देखिए आप, पहले क्रस्टोजलाइकेन आए, फिर फोलियर लाइकेन्स आए, फ्रूटिकोज लाइकेन्स आए, अब ये सब मरते चले तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं, थोड़ा पतली लेयर थी ऑर्गेनिक मैटर की, फिर ये मर गए तो थोड़ी और लेयर बन गई, फिर और लेयर बन गई, तो देखिए इतनी मोटी लेयर बन, थोड़ी सी मोटी लेयर बन गई। अब उस मोटी लेयर में लाइकेन्स के बाद कौन सी स्पीसीज आई होगी, जो कि बहुत पतली मिट्टी की लेयर में, बहुत पतली, तो लाइकेन मरे हो तो बहुत ही पतली मिट्टी की लेयर होगी, उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म, और थोड़ी सी पतली मिट्टी की लेयर होती है ना, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो कंडीशन किसके लायक बन गई, इनके लायक तो रही नहीं वहाँ की कंडीशन, क्योंकि अब तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर आ चुका था, इनके लिए तो ये तो ऑर्गेनिक मैटर में कभी भी नहीं उगती हैं लाइकेन्स, तो वहाँ पर जब ऑर्गेनिक मैटर आ गया, मॉइस्चर आ गया, तो अब वहाँ पर ये लाइकेन्स तो उग ही नहीं सकते, क्योंकि इनको तो ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ऑर्गेनिक मैटर में नहीं उगते। तो अब कौन सी स्पीसीज आएगी, अब आएगी ब्रायोफाइट्स। अब आ गए ब्रायोफाइट्स, बात तो समझे, ब्रायोफाइट्स वहाँ पर ग्रो करने लग गए, ब्रायोफाइट्स की ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन करा, कंपटीशन करा, सब करा, फिर ये क्या हुआ, ब्रायोफाइट्स भी खत्म हुए, फिर ऑर्गेनिक मैटर की और मोटी लेयर बन गई। तो ब्रायोफाइट्स के लिए अब कंडीशन अनुकूल नहीं रही, क्यों, क्योंकि ब्रायोफाइट्स इतनी मोटी लेयर ऑर्गेनिक मैटर में कभी नहीं उगते। तो ब्रायोफाइट्स के बाद कौन आ गए होंगे, टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स आ गए, क्योंकि टेरिडोफाइट्स को पानी की ज़रूरत पड़ती है, टेरिडोफाइट्स को, और थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत पड़ती है, तो टेरिडोफाइट्स आ गए। सेम कंडीशन टेरिडोफाइट्स के साथ हुई, फिर ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया, टेरिडोफाइट्स के बाद आ गए जिम्नोस्पर्म, मालूम है आपको, टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म्स आ गए, सेम कंडीशन जिम्नोस्पर्म्स की भी, तो जिम्नोस्पर्म के बाद आ गए एंजियोस्पर्म्स, और ये एंजियोस्पर्म्स ऐसे थे कि एंजियोस्पर्म्स तो मिट्टी की बहुत मोटी लेयर्स में उगते थे, तो वहाँ पर मिट्टी की खूब मोटी लेयर आ चुकी है, खूब सारा ऑर्गेनिक मैटर आ चुका है, कंडीशन आप देखिए, कोल्ड लावा से हरा भरा जंगल बन गया, एंजियोस्पर्म्स सारे आ गए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिम्नोस्पर्म सारे खत्म हो गए होंगे, जिम्नोस्पर्म भी कहीं कहीं उग रहे थे, पर एंजियोस्पर्म्स बहुत सारे आ गए। तो आप देखिए किस तरीके से कंडीशन चेंज हो गई, कोल्ड लावा से जीरिक कंडीशन से ये कंडीशन इकोसिस्टम हो गया चेंज, इकोसिस्टम हो गया बेटा चेंज। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से कंडीशन में चेंज हुआ। तो ये हमने एग्जाम्पल पढ़ा बेटा जीरो सीयर का, आपको मैं एनसीईआरटी से एग्जाम्पल और बताती हूँ। तो ये जीरो सीयर का पढ़ा हमने एग्जाम्पल। ऐसे ही हम लोग हाइड्रार्क कंडीशन को पढ़ते हैं बेटा, हाइड्रार्क, जैसे ही हमने जीरो सीयर को पढ़ा ना, ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। अच्छा आप ये देख लीजिए, ये जो आ गई ये क्लाइमैक्स स्पीसीज हो गई, कौन सी स्पीसीज हो गई, क्लाइमैक्स स्पीसीज। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर एंड हो गया, इसका एंड हो गया। जैसे हमने ये जीरो सीयर में पढ़ा है, ऐसे ही बेटा हाइड्रोसीयर, हाइड्रार्क, जिसको हाइड्रार्क भी कहते हैं, कल बताया था मैंने, उस तरीके से, यानी कि पानी था कहीं पर, सपोज कहीं पर बहुत बड़ा पॉन्ड था, तालाब था, उस तालाब में
छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स हुआ करते थे, वो फाइटोप्लैंक्टन्स मर गए तो उनकी जगह पर वो ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया। फिर थोड़े बड़े बड़े पौधे निकलने लग गए, वो भी मर गए तो और ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया, और ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो थोड़े बड़े पौधे निकलने लग गए, फिर और ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास ज़्यादा होता चला जा रहा है देखिए, और ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया, थोड़े और बड़े पौधे। तो आप धीरे धीरे करके देखेंगे कि पॉन्ड वाली कंडीशन जो थी वो धीरे धीरे एक पूरे पेड़ पौधों वाली जंगल, एक फ्लैट बन गई, मतलब मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता चला जा रहा है। पानी की लेयर पर ऑर्गेनिक मैटर नीचे से इकट्ठा होता चला जा रहा है और पानी तो खत्म होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता चला जा रहा है, वहाँ पे पौधे बनते चले जा रहे हैं। तो जो हाइड्रार्क कंडीशन थी, यानी तालाब वाली कंडीशन थी, तालाब की जगह क्या बन गया? एक छोटा सा जंगल बन गया। क्या बन गया? एक छोटा सा जंगल बन गया। तो हाइड्रार्क कंडीशन चेंज हो गई और फॉरेस्ट में कन्वर्जन हो गया। चलिए ठीक है, तो हम लोग अभी इसमें देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये होता चला जाता है कंडीशंस में चेंज, जिसको हम लोग सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये दिखाया हुआ है पेज नंबर 251 पर बेटा दिया हुआ है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। इसमें आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स वही मिलेंगे बेटा। पायनर स्पीसीज कौन सी आई, जीरार्क कंडीशन, हाइड्रार्क। देखिए लिखा हुआ है हाइड्रार्क सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेट एरियाज एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू म्यूजिक कंडीशन। बताया था मैंने, हाइड्रिक कंडीशन से पहले म्यूजिक बनेगी, म्यूजिक से बनेगी जीरिक। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। तो सब जगह पर ये किसी भी जगह पर हो सकता है। यहाँ पर डायग्राम दिखाया हुआ है, देखिए आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा बुक से। ये देखिए, देखिए ये प्राइमरी सक्सेशन दिखाया जा रहा है। ये फाइटोप्लैंक्टन्स, पानी की लेयर देख रहे हैं आप, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद ये सबमर्ज प्लांट, धीरे धीरे सबमर्ज प्लांट बने इसके अंदर, देख रहे हैं आप। सबमर्ज प्लांट के बाद में सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट बन गए, फ्री फ्लोटिंग ऊपर तैरने वाले बन गए। फिर देखिए डी वाला, आप देखिए रीड स्वाम्प स्टेज बन गए। आप देख रहे हैं पौधे कैसे बन गए, क्यों? ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता चला जा रहा है। आप देखिए पानी बिल्कुल गायब होता चला जा रहा है धीरे धीरे। फिर मार्श मीडो स्टेज बन गए, कितने सारे ये इस तरीके के लंबे लंबे पौधे निकलने शुरू हुए। फिर स्क्रब स्टेज, यानी कि देखिए छोटे बड़े पौधे सब तरीके के पौधे बन गए। और आप देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पर जहाँ पानी हुआ करता था वहाँ पर जंगल बन गया। क्या हुआ? ये कंडीशन में चेंज हो गया। क्या हुआ? ये कंडीशन में चेंज हो गया बेटा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि सक्सेशन क्या होता है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक, इकोसिस्टम का लास्ट टॉपिक न्यूट्रिएंट साइकिल्स को पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग कल न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? न्यूट्रिएंट साइकिल। और फिर न्यूट्रिएंट साइकिल के बाद आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसके बाद हम लोग बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर लेंगे।